बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ, रेसिपी तो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन इसे मिक्स वेजिटेबल सैलड ज़रूर कह सकते हैं। ये दरअसल सलाद है जिसे आप किसी दावत में या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी में सर्व कर सकते हैं। जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, देखने से तो ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाता है। सबसे पहले एक खीरा लेना है मैंने, इसे मैंने पहले धो लिया था। अब इसकी साइड्स मैंने रिमूव कर देनी है। उसके बाद मैंने इसे पील कर लेना है। तो कोशिश करें कि जो ये छिलका है पिलर की मदद से ये अच्छे तरीके से इक्वल साइज़ में पील हो। आप देख सकते हैं कि इक्वल बिल्कुल बारीक सा मैं इसे पील कर रही हूँ। वन बाय वन करके मैं सारे सेम प्रोसेस के साथ कर लूँगी। मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पील हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब इसकी साइड पर इस तरीके से कट लगा लेने हैं। करीब करीब लगाने हैं और इतना ज़्यादा नहीं लगाने कि ये बिल्कुल आधा आधा ही हो जाए। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और एक फ्लावर की तरह हमें इसे शेप दे देनी है। और फिर दूसरी तरफ मेरे पास टमाटर है, टमाटर की साइड्स भी मैं रिमूव कर दूँगी। और दरमियान में से इसका जो बीज जो है, पल्प है, वो मैं निकाल लूँगी। बस हमें ये साइड वाली चीज़ ही चाहिए। यहाँ से भी पल्प निकल चुका है और यहाँ से भी फाइनली सारा पल्प हम निकाल लेंगे। अब जो मैंने फूल बनाया था वो मैं इसके अंदर रख के फिक्स कर दूँगी। इससे क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं, जो फूल है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत एक यूनिक सा लग रहा है। तो जी ये एक किस्म का फूल बन चुका है। अब मैं दूसरा फूल बनाऊंगी दूसरे तरीके से। अगेन मैंने पील कर लेना है बिल्कुल बारीक सा और फिर इसे इसी तरीके से फोल्ड करना है। अब टूथपिक है मेरे पास, उस टूथपिक की मदद से मैंने इसे इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये तो अभी से बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अब इसके बाद ताकि ये नीचे इजीली पड़ा रहे, ये गिर गिर ना जाए, तो उसके लिए क्या किया है कि इस तरीके से लगा लिया है और फिर इसीलिए हम रख सकते हैं किसी भी जगह पर। अब दूसरी तरफ जो खीरे लिए हैं मैंने, उन्हें मैंने गोलाई भी काट लेना है बारीक बारीक। और अब टमाटर है, टमाटर को भी मैं बारीक काट लूँगी, बिल्कुल बारीक सा काट लूँगी। और आप देख सकते हैं कि पल्प के दरमियान में से मैंने ये निकाला है और मैं इसी तरीके से एक फ्लावर बना लूँगी, खूबसूरत सा फ्लावर जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब दूसरा टमाटर लिया है मैंने, टमाटर अच्छा बिल्कुल बारीक यूज़ हो रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। अब देखिए कि किस तरीके से इसे डेकोरेट करना है हमने। अब ये खूबसूरत सा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। अब अगेन मैं और डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। सो गाइस सेम प्रोसेस के साथ मैंने सब बना लिए हैं और मैं इसे सर्व करने लगी हूँ। और देखिएगा कितना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहे हैं। यकीन जाने बच्चों की बर्थडे पार्टी में घर में बिरयानी बनाए, दावत है, तो आप इसमें से कोई भी फ्लावर इजीली बना सकते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, जो खाने में बहुत यम्मी और डिलीशियस होगा।
और ये देखिए, ये बिल्कुल यूनिक है और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, वंस अगेन प्लीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।